Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज मैं आप सबको मेरे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनसे मिलाना चाहती हूँ. एंड शी इज़ नॉट अ गेस्ट फॉर मी बिकॉज शी इज़ माई मदर. ओके, तो वो हमारे साथ उनका जो एक्सपीरियंस है बाबा को लेके वो शेयर करेंगी. जैसे मैंने पहले किसी वीडियो में बताया था ना कि मैं चाहती थी कि उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं ना बताऊँ, जब वो मेरे पास फिज़िकली आएंगी तब उनके पास से हम खुद सुनेंगे ताकि हमें पता चले कि मतलब भक्त जब खुद बोलते हैं ना तो उनका जो डिवोशन है बाबा के प्रति वो उनके बॉडी लैंग्वेज में झलकता है, राइट. तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मम्मी जब पर्सनली यहाँ पे आएंगी तो उनसे ही उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं बाबा को लेके वो हम जानेंगे. सो वेलकम मम्मी. और आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है व्यूअर्स को. ओम साई राम. मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम शिरडी गए थे बाबा के दर्शन के लिए हमारी बेटी हेतल के साथ, हम सब हम सब माँ बाप और मेरी दोनों बेटियाँ और दोनों बच्चे सभी हम पूरा साथ में, फैमिली हम सब पूरा साथ में फैमिली गए. साथ में 2004 में गए थे. 2004 में गए थे. जब बाबा का दर्शन नहीं हुआ था, बहुत सारी भीड़ थी. तब हमारी बेटी रोने लगी. हेतल बोल रही थी मम्मी अब क्या होगा क्या होगा. तब मैंने बताया कि जब कुछ भी नहीं होगा बेटी, तू खाना खा ले, अभी सब बाबा आके अपने बाहर आके आपको दर्शन देंगे. ऐसा करके फिर मैंने उसको मना के खाना खिला लिया. खाना खाने के बाद हम दो बेटियां और मैं तीनों द्वारका माई में बैठ के पूरी रात बाबा की प्रार्थना कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, पारायण कर रहे थे सब. फिर सुबह में जल्दी उठ के बाबा की मंदिर की लाइन में खड़े रहे. सब बच्चियाँ बोल रही थी कि मम्मी ये सिक्योरिटी की लाइन है, आप यहाँ मत खड़ी रहो, VIP पास की लाइन है आप. और हम तो इतने घबरा गए थे कि इतनी सारी पब्लिक थी वहाँ पे कि ऐसे हम कैसे दर्शन कर सकेंगे. ऐसे मुझे खुद को पता ऐसा, खुद को ऐसा होता था. लेकिन हमारी बेटी निराश न हुए, इसकी वजह से मैं उसको ऐसा ही बोल रही थी तू चिंता मत कर, बाबा बाहर आके अपने को दर्शन देंगे. तो बोल रही थी मम्मी ऐसा होता है. मैं बोला हाँ ऐसा ही होगा. फिर हम तीनों चारों लाइन में खड़े रहे. फिर पता नहीं एक फकीर जैसा आए, हमारे वहाँ सामने खड़े थे. फिर वहाँ धीरे धीरे आके हमारे पीछे से आके मंदिर के दरवाजे पास खड़े रहे. फिर हमने बोला और सिक्योरिटी वाले ने बोला कि बाबा यहाँ मत खड़े रहो, ये तो पास वाले की VIP पास की लाइन है. जब मैंने बोला कि नहीं, बच्चियाँ बोल रही थी कि मम्मी ये तो यहाँ से जाना होगा. तो हमने सिक्योरिटी ने बोला कि बाबा यहाँ मत खड़े रहो. तो बाबा जी ने ऐसा बोला कि मुझे तो पास की क्या ज़रूरत है, मैं तो यहीं का ही हूँ. बस इतना ही हम तीनों ने सुना. फिर हमने देखा भी बाबा को. फिर हम तो पता नहीं हमें कुछ हुआ ही ऐसा कि हमने कुछ ध्यान भी नहीं दिया. और बाबा कहाँ चले गए कहाँ नहीं हमने देखा भी नहीं. फिर गुरुस्थान की ओर चले गया. फिर हमने देखा भी नहीं. जब हम बस में बैठने लगे तब मैंने उनके पापा को पूछा कि ये क्या हुआ था. वो फ़कीर ने आपको ऐसा बोला था ना कि मुझे पास की क्या ज़रूरत है, मैं तो यही का ही हूँ. तो कहे हाँ वैसा ही बोला था उसने. जब मेरी बेटी बड़ौदा आई, उसने सब साईं भक्त के पास जाके वो अपने सरदार भुवन के खांचे में जो बाबा का मंदिर है ना, वहाँ के जो पुजारी जी थे जो थे अभी जो है उनके पापा थे उस टाइम पे. तो उसने बताया कि वही कोई भी नहीं था, वो बाबा ने आपको दर्शन दिए थे और बाबा जी ही खुद के आए, फिर आपको दर्शन दे के चले गए, आपको पता ही नहीं चला. वैसा मेरा एक्सपीरियंस था बाबा का. तब से मैं आज तक बाबा का प्रार्थना कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ. बाबा जी से बहुत नज़दीक हो रही हूँ मैं. और मेरी बेटी हेतल तो है ही, मेरी एक छोटी वाली बेटी है, मेरा 2 बेटे बहुएं, सब भी हमारे पूरा परिवार बाबा जी के साथ ही रहते हैं और बाबा जी की पूजा पाठ करते हैं. और दूसरा एक अनुभव है मेरा, जब मेरी बेटी को कनाडा में जाना था, मुझे उसकी डिलीवरी हो रही थी. जब मेरी मेडिकल चेकअप हुई तब उसने बताया कि आप मेडिकल चेकअप करवा के जाओ. तो अभी डॉक्टर ने बताया कि आपकी वो हृदय ब्लॉकेज को थोड़ा जैसे होता है ना, हम लोग जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होता है. तो मम्मी का जैसे मेडिकल टेस्ट परफॉर्म हुआ तो उस टाइम पे ये डिटेक्शन आया था कि शी हैज़ अ कार्डियक इश्यूज़. तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते और स्पेशली फ़्लाइट तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती फ्लाइट में.
तो डॉक्टर का तो सजेशन ये था कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस टाइम सर्कमटेंसेस ऐसे क्रिएट हुए थे बिकॉज माई सिस्टर वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम, और ये 2014 की बात है ना? हाँ, वैष्णो 14 में, हाँ 14 हाँ 2014 की बात है। और ये तो क्या हुआ, जब उनका मेडिकल चेकअप हुआ उसके बाद डॉक्टर ने बताया था कि आपको फ़्लाइट की तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप फ़्लाइट में जाइए ऐसे, और पॉसिबल था ही नहीं रुक जाए या फिर कैंसिल करे, क्योंकि मेरी सिस्टर का प्रेग्नेंट उसकी डिलीवरी थी, ड्यू डेट थी, उसका ड्यू डेट था, सॉरी या, तो उनके लिए मम्मी पापा के लिए कंपलसेशन था वहाँ पे जाना, क्योंकि वो भी वहाँ पे अकेली है। खैर उनके सिस्टर इन लॉज हैं, लेकिन फिर भी वो कितना करेगी, है ना? तो मम्मी और बेटी को माँ की ज़रूरत तो होती ही है, तो मम्मी का तो जाना कंपलसेशन था उस टाइम पे, लेकिन ये सर्कमटेंसेस क्रिएट हुए और डॉक्टर ने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग मम्मी पापा किस तरह से कन्फ्यूज़न में थे, और क्या हुआ वो जो पूरा फेज़ उनका बीता, डॉक्टर के से एडवाइस लेके आने के बाद, घर पे आने के बाद तक, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी पापा दोनों घर पे ही अकेले थे, और यही सारी बातें थी। वो उन्होंने फ़ोन भी किया, हम सबसे भी पूछा, ठीक है, मेरे हस्बैंड से भी इनफैक्ट पूछा था, लेकिन यही था कि फाइनली तो वही करना है, क्योंकि जाना था, वो कंपलसेशन था। और देखिए बाबा ने क्या लीला की, वो मम्मी ही बताएंगी अब कि उनकी लाइफ में बाबा ने किस तरह से उनको गाइड किया, किस तरह से ये सर्कमटेंसेस से बाबा ने किस तरह से उनको, क्या ये सिचुएशन को किस तरह से हैंडल की उन्होंने, वो मम्मी बताएगी। या मम्मी कंटिन्यू, थोड़ी धीमी स्पीड होती है। ओम साई राम। जब मेरी बेटी ने बताया ऐसा ही हुआ था, फिर मैं बड़ौदा हॉस्पिटल में गई। वहाँ सब, मेरा बेटा भी डॉक्टर है, तब वो फर्स्ट ईयर में था। हमारे दामाद जी भी डॉक्टर है, हेतल का हस्बैंड है, वही भी डॉक्टर है, और सबको बताया। और हमारा फैमिली डॉक्टर है, उसने बताया कि नहीं, आपको तो वो हॉस्पिटल कार्डियक सर्जन के पास जाने के बाद ही जाने का। जब हम बड़ौदा हॉस्पिटल में गए तब डॉक्टर ने बताया कि बस 5 मिनट ही लगेगा, आप ऐसा करो। मैंने बोला मुझे तो 1 वीक के बाद मुझे प्लेन में जाने का है। तो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, आप प्लेन में जा सकते हो। तब जब मेरा बेटा डॉक्टर था, उसने बताया कि मम्मी अब ऐसा करें, हम किसी 2-3 डॉक्टर से बता दें, फिर बाद में हम ये निर्णय लेंगे, ओपिनियन लेंगे। तो हमने बोला अच्छा कोई बात नहीं, तू बता क्या। फिर सबने बताया कि 85 वर्ष एज होती है, उसके बाद तो ऐसा थोड़ा घड़ा ब्लॉकेज होता ही है, 65 हाँ, इतना तो ब्लॉकेज होता ही है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। फिर भी हमें प्लेन में जाने का था, तो डरता ही था ही, कैसे जा सकेंगे। वहाँ बेटी को भी मेरी ज़रूरत थी, और यहाँ भी ये बड़ी वाली बेटी को और बेटे को भी हमारी ज़रूरत थी, तो फिर हम कैसे जा सकते। फिर डॉक्टर ने बताया कोई बात नहीं, फिर हम लोग घर चले गए। फिर बहुत सोचा, सोचने के बाद फिर उनके पापा ने बोला, अब हम अहमदाबाद जा रहे थे, तो फिर उनके पापा ने बोला तू ऐसा कर, बाबा जी को पूछ ले जी, फिर बाबा से आज्ञा हाँ, ले ले। बाबा से आज्ञा ले ले। और या मम्मी एक मिनट, मेरे पापा का ये बोलना कि बाबा से आज्ञा ले लेते हैं, मतलब वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, बिकॉज ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, एंड अभी भी ये है कि वो इतना डिवोशन, खैर बाबा को मानते हैं, लेकिन थोड़ा ये होता है ना, एजुकेशन थोड़ा हावी हो जाता है स्पिरिचुअलिटी पे के ऊपर। उनके केस में ऐसा है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे उनका ये बोलना कि चलो बाबा से आज्ञा ले लेते हैं और देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं, उस हिसाब से फिर परफॉर्म करते हैं, या फिर उस हिसाब से फिर आगे डिसीजन लेते हैं। तो वो ही एक सबसे बड़ी बात थी हमारे लिए। जी मम्मी। ओम साई राम। फिर मैंने भगवान जी के पास, हमारे घर में मंदिर है, मंदिर के पास बैठ के मैंने हेतल को बताया। फिर हेतल जी ने मुझे बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके बाबा से प्रार्थना करके फिर बाद में आप आज्ञा ले लो। तो फिर हमने ऐसे ही आज्ञा ले ली, बाबा को प्रार्थना करके सब बात थे। मुझे पता ही था सुबह के 11 बजे थे जब हमको जाने का था। तब हमने बोला ऐसे, बाबा आप जो भी बोलेंगे, जो ही करेगी वो ही हम करेंगे, आप बताओ। तो फिर मैंने चिट्ठी लिख के डाल दी। फिर बाबा को प्रार्थना करके कि आप जैसा करेंगे वैसा ही करें, जो आप ऑपरेशन करने का बोलेंगे तो ऑपरेशन करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। जब हमने चिट उठाई, फिर देखा तो बाबा ने मना कर दिया था, ना बोल दिया था। एक में हाँ लिखा था, एक में ना लिखा था, तो बाबा जी ने ना बोल दिया। तो फिर तब से आज तक मुझे कुछ भी नहीं होता, नहीं कुछ दर्द होता, नहीं कुछ ऐसे कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। बस वैसे कि वैसी मैं अभी तंदुरुस्त भी हूँ और कहीं आ जा भी सकती हूँ, कुछ भी नहीं होता। इसलिए बाबा की बहुत सारी मेहरबानी है, बहुत सारा उसका प्रभाव है, और बाबा जी से हम बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। हाँ? तो ये साई राम, यही मेरी कहानी थी। बाबा जी के आशीर्वाद से अब अभी सब लोग ठीक है। ओम साई राम।
जी, ओम साई राम टू ऑल। यस, तो ये एक मम्मी का एक्सपीरियंस था। मैं हमेशा चाहती थी ना कि मम्मी आए तो वही खुद बोलेंगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो उन्होंने पहले बताया, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड कर रखा है, माय फर्स्ट एनकाउंटर विद शिरडी साईं बाबा, इस नाम से है शायद 99 पर, यहाँ नहीं कन्फर्म इसी नाम से है जी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और ये मम्मी ने अपनी अपनी ज़ुबानी जिस तरह से उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उस टाइम पे वो बताया है, ठीक है। तो सेम ही है, लेकिन मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया है, मतलब लाइक बाबा का अपीयरेंस कैसा था, किस तरह से कैसे आए, क्या हुआ, सारी चीज़ें बताई हुई है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और सेकंड जो ये हुआ 2014 की लीला जो थी बाबा की, क्योंकि मम्मी को सर्जरी का डॉक्टर ने वही सजेस्ट किया था कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, और जब बाबा से आज्ञा ली उसके बाद बाबा ने मना किया कि नहीं करना है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही था कि उनको सर्जरी कंपलसरी था, कि विदाउट सर्जरी वो नहीं जा सकती। लेकिन फाइनली जैसे पापा ने खुद बोला कि बाबा से आज्ञा लो, और देखो बाबा क्या बोलता है। और जब बाबा से आज्ञा ली तो ही सेड, मतलब बाबा का आंसर आया कि नहीं करना है, ओके। और बस तब से लेके आज तक, आज 2009 ईयर्स हो गए, है ना। नहीं, यस, अगले साल वैष्णवी 10 की कंप्लीट हो जाएगी। मेरी सिस्टर की बेटी जो है वैष्णवी, वो उसका बर्थ होने वाला था, तब ये सारी लीला बाबा ने करी थी। एंड फाइनली बाबा की कृपा से अब मम्मी भी ठीक है और एवरीवन इज़ फाइन। या सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद की भक्ति को इतना बढ़ाइए ताकि जब आप मुसीबत में हो तो बाबा आपको किसी न किसी तरीके से गाइडेंस दे। या थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय। ओम साई राम।